जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता रहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं हकीक पत्थर के बारे में बताऊंगा, जिसको हकीक पत्थर भी कहते हैं, हकीक स्टोन। ये प्राकृतिक होते हैं और जो रत्न होते हैं, 9 ग्रहों के जो 9 रत्न होते हैं, अगर व्यक्ति उनको नहीं पहन सकता क्योंकि वो महंगे होते हैं, तो उनकी जगह हकीक पत्थरों से वो अपना काम चला सकता है। तो हकीक पत्थर भी उसी प्रकार काम करते हैं जिस प्रकार से 9 रत्न काम करते हैं, लेकिन इनको प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है, मंत्रों से इनको सिद्ध करना पड़ता है, तब ये अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। इंसान की कई प्रकार की जो परेशानियां होती है उनको ये दूर करते हैं। इनको लॉकेट के रूप में भी पहना जाता है गले में, और अंगूठी में भी धारण करके जड़वा करके और लोग अपने हाथों में पहनते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम चीज़ है और इसके बहुत ही शानदार तंत्र प्रयोग हैं हकीक पत्थर के। तो मैं आपको इस वीडियो में खास प्रयोग के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसको पूरा देखें, स्किप ना करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक अवश्य कर दें। दोस्तों बहुत सारे जो दर्शक हैं वो कमेंट में पूछते हैं, गुरुजी आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या हैं। अरे भाई, मैं हर वीडियो के अंत में लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, वही मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वही मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, और प्राण प्रतिष्ठित सामग्री मंगवाने के लिए भी वही नंबर हैं। उन पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपका मैसेज मेरे पास पहुँच जाएगा। आप कॉल करेंगे, आपकी कॉल मेरे पास पहुंच जाएगी। आप लोग कमेंट में सिर्फ ये लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा, उसमें क्या कमी रह गई, उसमें और क्या सुधार करना चाहिए। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, और वीडियो में जो बातें आपको अच्छी लगी उन पर आप अपनी अच्छी राय प्रकट कर सकते हैं। तो कमेंट तो इसलिए होते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन होता ही इसलिए है कि वह अपनी राय प्रकट करें। और वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे दर्शक ये भी सवाल पूछते हैं, गुरुजी हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। कमेंट में पूछते हैं, अरे भाई गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करो, आपको बता दिया जाएगा गुरु दीक्षा कैसे लेनी है, कब लेनी है, किस तारीख को लेनी है, कितने बजे लेनी है ना। बहुत सारे ये भी पूछते हैं, गुरुजी आपकी गुरु दक्षिणा क्या होगी। तो मैं बार बार अपने वीडियोज़ में ये बताता रहता हूँ कि भाई मैं गुरु दक्षिणा मांगता नहीं हूँ। कोई दर्शक यदि वो गुरु दीक्षा लेता है तो वो ले सकता है। रही बात गुरु दक्षिणा की, तो वो अपनी इच्छा से जो भी देना चाहे, श्रद्धा से जो भी गुरु दक्षिणा देना चाहे वो दे सकता है। मैं कभी गुरु दक्षिणा मांगता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये वीडियो जिसमें मैं आपको हकीक पत्थर के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसको आप मिस मत कीजिएगा। एक एक जानकारी को आप अपने ध्यान में रखिएगा और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो हकीक पत्थर से हम किन किन परेशानियों को दूर कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। अगर कोई आपका शत्रु है और वो आपको परेशान कर रहा है,
तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक हकीक पत्थर लें और उस पत्थर पर आप अपने दुश्मन का नाम लिख दें, आँख की कलम से, मदार की कलम से। शनिवार के दिन, ध्यान रखना समय, शनिवार के दिन आँख की कलम से हकीक पत्थर पर अपने दुश्मन का नाम लिख दें और उस पत्थर को ले जा करके और शमशान में गाड़ दें, जमीन में गाड़ दें, शमशान में ले जाकर। आपका जो शत्रु है उसका स्तंभन हो जाएगा, आपका शत्रु आपसे शत्रुता करना छोड़ देगा। बहुत बढ़िया उपाय है। एक हकीक पत्थर लेकर के और किसी भी सोमवार को सुबह स्नान करने के बाद में और उस पत्थर से अपनी कामना बोलें, आप अपनी इच्छा बोलें कि मेरी ये इच्छा है और ये मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और पास का जो भी मंदिर है उस मंदिर में जा कर के उस हकीक पत्थर को भगवान के चरणों में चढ़ा दें। आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, निश्चित रूप से होगी। अगर किसी दंपति के पुत्र नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है और वो पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें ये उपाय करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन दोनों पति पत्नी 11-11 हकीक पत्थर ले। ये हकीक पत्थर किसी भी रंग के हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11-11 हकीक पत्थर लें और किसी नदी के किनारे चले जाएं या तालाब पर चले जाएं और वहाँ जाकर के एक एक हकीक पत्थर पर ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ इस मंत्र को पढ़ते हुए और जल में प्रवाहित कर दें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम पुत्राय महालक्ष्मे नमः, ओम श्रीम पुत्राय महालक्ष्मे नमः। ये जो मंत्र है इस मंत्र को एक एक हकीक पत्थर पर एक एक बार पढ़कर और जल में छोड़ दे। दोनों पति पत्नी दोनों को ये क्रिया करनी है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको पुत्र लाभ होगा। आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। जिस दिन दीपावली हो उस दिन, अमावस्या के दिन दीपावली आती है, उस दिन आपको क्या करना है, 3 हकीक पत्थर लें। उन तीनों हकीक पत्थर पर आप ओम श्रीम महालक्ष्मे नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मे नमः इस मंत्र की आप 11 माला मंत्र जप करें। कमल गट्टे की माला से या स्फटिक माला से, जो भी माला आप काम में लें वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और दूसरे दिन आप एक हकीक पत्थर को नदी में प्रवाहित कर दें, दूसरे हकीक पत्थर को आप जमीन में गाड़ दें और तीसरा जो हकीक पत्थर है उसको आप अपने घर में अपने पैसे रखने के स्थान पर रख लें। जहाँ भी आप रुपया पैसा रखते हैं, तिजोरी वगैरह, वहाँ पर रख दें। पूरे साल भर आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। आपके घर में श्री की वृद्धि होगी। आपके घर में रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी। बहुत ही शानदार प्रयोग है। ये प्रयोग प्रत्येक दीपावली को करना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई रोगी व्यक्ति है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, लगातार डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, मेडिसिन्स भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा है, तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। आप 3 हकीक पत्थर लें। उन 3 हकीक पत्थरों के ऊपर आप ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र की आप 1 माला मंत्र जप करें या 3 माला करें या 5 माला करें, है ना। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही लाभ होगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम होम जूम स, ओम होम जूम स। इस मंत्र की आप 1 माला, 3 माला या 5 माला करें उन तीनों हकीक पत्थर पर और उनको मुट्ठी में बंद करके रोगी
के ऊपर यानी सिर से लेके पांव तक 21 बार उतारा करें और उसके बाद उन तीनों हकीक पत्थरों को आप कहीं बहते हुए पानी में जल में प्रवाहित कर दें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो रोगी व्यक्ति है उसका रोग ठीक होगा और वह स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपको नींद नहीं आने की बीमारी है, अनिद्रा की शिकायत है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक खूबसूरत सा हकीक पत्थर लेकर के और उसको आप अंगूठी में जड़वा लें, चांदी की अंगूठी में बनवा लें और उसको आप अपने अनामिका जो उंगली होती है दाएं हाथ की उसमें पहन लें। महिला है तो वह बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहन ले। अनामिका उंगली कहते हैं रिंग फिंगर को, ठीक है ना। आपको नींद अच्छी आएगी। आपकी जो अनिद्रा की शिकायत है वो अनिद्रा की शिकायत दूर हो जाएगी। आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी। अगर आप साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये प्रयोग करना चाहिए। आप पीला हकीक लें, येलो हकीक, और उसको आप अंगूठी बनवा लें सुनार से, है ना। जैसी आपकी श्रद्धा हो, चांदी की बनवा सको तो चांदी की बनवा लो और अगर सोने की बनवा सको तो सोने की बनवा लो। आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है ये तो, है ना। अंगूठी बनवा करके और पूर्णिमा के दिन उस अंगूठी को आप पंचामृत से स्नान कराएं, उसको गंगा जल से स्नान कराएं, साफ पानी से स्नान कराएं और उसे केले का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में उसको 3 दिन तक दबा दें। केले के पेड़ की जड़ में 3 दिन तक दबा दें। 3 दिन के बाद उसको निकाल करके और फिर उसको वापस पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से साफ पानी से स्नान कराएं, उसकी पूजा करें, धूप दीप अगरबत्ती करें, दीपक दिखाएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इस तरह से करने के बाद में आप उस अंगूठी को धारण कर लें। आपका पूरा दिमाग आध्यात्म की ओर लगेगा। आप साधना में सफलता प्राप्त करेंगे और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ती हुई चली जाएगी। एक साधक के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो जो साधना के क्षेत्र में हैं उन लोगों को ये करना चाहिए। पीले हकीक की अंगूठी बनवा करके उसको धारण करना चाहिए। अगर आप ऋणग्रस्त हैं, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है और कर्जदार आपको परेशान करता है, तो ये प्रयोग आपको कर ही लेना चाहिए। दीपावली के दिन 11 हकीक पत्थर लेकर के आप रात्रि को जब लक्ष्मी जी की पूजा करें, उस समय उन 11 हकीक पत्थरों को स्नान करा करके और वहाँ पर बाजोट पर पाटे पर रख दें और लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी के साथ में उनकी भी पूजा करें। और पूजा करने के बाद में उन 11 हकीक पत्थरों को आप किसी लाल कपड़े में लपेट कर और अपने प्रतिष्ठान में रख दें, अपने घर में रख दें। आप पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, जो ऋण चढ़ा हुआ है, वह धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। आप धीरे धीरे ऋण मुक्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया शानदार प्रयोग है। ये प्रयोग भी दीपावली के दिन का ही है। इस तरह से दोस्तों मैंने हकीक पत्थर के आपको ये कुछ खास तंत्र प्रयोग बताए हैं। इन तंत्र प्रयोगों को आपको करना चाहिए। हकीक पत्थर आप बाजार से प्राप्त कर लें और प्राण प्रतिष्ठित हकीक पत्थर की आपको ज़रूरत है तो आप मुझसे संपर्क करें। जो मैं व्हाट्सएप नंबर आगे दे रहा हूँ उन पर आप मुझे संपर्क करके और मंगवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर।
जो आपका अपना ही है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, गुरु दीक्षा लेनी है, या जो भी आपका कोई भी कार्य है उससे संबंधित आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं इन पर आप मैसेज कर सकते हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।